नमस्कार दोस्तों, यदि आपके घर में धन की कमी है, आप बहुत ही ज्यादा अपने घर में पैसों की तंगी से परेशान है, तो प्रत्येक महिला अपने घर में इन 3 चीजों को इकट्ठा मिला के रख दे, क्योंकि हमारे घर में हर एक चीज अपने वास्तु से संबंध रखती है और हर एक चीज का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ विशेष महत्व है। ज्योतिष भी मानता है कि इन 3 चीजों को यदि घर में मिला के रख दिया जाता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से धन लाभ होने लगता है, यानी धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। तो प्रत्येक महिला को ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो उपाय है बहुत छोटा है, बहुत ही सरल है और आसानी से आपके घर में इन तीनों चीजों को पाया जाता है। साथ में आपका कोई अलग से कोई रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। यदि आप मेरी एक माता बहन है तो पूरी वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाना है तो हमें ही आगे एक कदम बढ़ाना है। तो जीवन में अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना है तो प्लीज आप लोग विश्वास भी अपने जीवन में जरूर रखें। इसी के साथ मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करती हूँ कि अपने घर से धन की समस्या को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता दूं कि हमें अपने घर में समय समय पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घर में अशुद्धि हो जाती है तो ऐसे में हमारे घर में कई प्रकार की निगेटिव ऊर्जा जो है वो वास करने लगती है। यदि आपके घर में कोई भी अशुद्ध काम हुआ है, कहीं पर कोई बच्चे का जन्म हुआ है या आपके घर में कोई भी ऐसा कोई मृत्यु का कार्य हो गया है, तो आप अपने घर को समय समय पर शुद्ध करते रहिए, गंगा जल इत्यादि से छिड़कते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आप अपने घर में शुद्धता के लिए प्रतिदिन आप धुआं कर सकती हैं, लौंग कपूर का धुआं दे सकती हैं, क्योंकि लौंग कपूर का धुआं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है पॉजिटिव ऊर्जा को लाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को मैं 2 बातें और बता दूं कि आप अपने घर में तुलसी सूखी की जो लकड़ी होती है, तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है, उनका भी धुआं कपूर रख के कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो सक्रिय रह जाती है। दोस्तों, सूखी तुलसी की लकड़ी आपको यूज भी करनी है, क्योंकि कई सारे लोग आधा अधूरा बात को सुनते हैं, फिर कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी तो जलाई ही नहीं जाती। नहीं जलाई जाती है, हरी नहीं जलाई जाती। सूखी लकड़ी को आप जला सकते हो यदि आप किसी अच्छे कार्य के लिए उसको प्रयोग करें। बेवजह से आप सूखी लकड़ी भी ना जलाएं। आपने फिर क्या करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको ये भी ध्यान में रखनी है। आप अपने घर में नमक का सही से रख रखाव जरूर से करें। और इसके बाद अब बात करते हैं कि आप अपने घर में लड़ाई झगड़े को शांति करने के लिए, अपने घर में धन आगमन के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जिसको आप जरूर करें। दोस्तों, आपको ये जो कार्य है वो शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का दिन बहुत ही खास होता है हमें हमारे घर की सुख समृद्धि को बरकरार रखने के लिए। शुक्रवार के दिन आपको एक कांच का गिलास लेना है या कांच की आप कटोरी ले लीजिए, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसको आप ले लीजिए। उसके बाद आप 3 मिश्री के टुकड़े ले लीजिए। मिश्री जिसका हम भगवान को भोग लगाते हैं, जिसको साबुत चीनी भी बोला जाता है। यदि नहीं है तो आप थोड़ी सी शक्कर भी ले सकते हो, 1 चम्मच। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी आपको हल्दी की गांठ लेनी है, 1 या 2 आप हल्दी की गांठ ले लीजिए। नहीं है तो आप पिसी हुई भी हल्दी का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है हल्दी में मिर्चा या नमक नहीं मिक्स होना चाहिए। आप इन तीनों उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, थोड़े से आपको चावल लेने हैं। चावल आपको याद रखना है साबुत होने चाहिए, टूटे उटे नहीं होने चाहिए। आपने एक कटोरी को लेकर उसके नीचे सबसे पहले आपको रखना है मिश्री को। मिश्री के 3 टुकड़ों को रख लीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा आपने जो भी हल्दी के टुकड़े लिए हैं या आपने पिसी हुई हल्दी ली है उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप पूरी कटोरी या आपने गिलास लिया है उसको आप चावल से भर दीजिए। अब आपको कहाँ पर रखना है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर की किचन में रखना है। किस डायरेक्शन में रखना है, किस दिशा में रखना है, नॉर्थ में रख सकते हो आप या ईस्ट में रख सकते हो, यानी उत्तर और पश्चिम में आप उसको रख सकते हो। आप इस तरीके से रख दीजिए। और आपने याद रखना है, जो आप कटोरी रखें तो आप अपनी किचन में अपने सर के ऊपर ही थोड़ा उसको रखें, क्योंकि सर के ऊपर जब हम इन चीजों को रखते हैं तो निश्चित ही हमारे ऊपर पॉजिटिव ऊर्जा का सक्रिय होने लगता है। और मैं आप लोगों को बता दूं इन तीनों चीजों का पहले तो महत्व, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि इन तीनों चीजों से क्या मतलब होता है। दोस्तों, मीठा हमारे हमेशा ही शुभ मांगलिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए मिश्री का प्रयोग किया गया। दूसरे नंबर पे चावल
चावल जो है वो हमारे घर में धन संपदा की बढ़ोतरी कराते हैं, ये हम नहीं, ज्योतिष भी बोलता है। तो चावल का इसीलिए प्रयोग किया। हल्दी का प्रयोग इसलिए, यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, नेगेटिव ऊर्जा है, या हमारे घर में विषैले पदार्थ हैं, तो वह सारे के सारे खत्म हो जाए। यानी तीनों ही चीजें शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताई गई है यदि हम अपने घर में प्रयोग में लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने घर में ये जो कटोरी है, कम से कम आप 21 दिन के लिए रखी हुई छोड़ दीजिए। 21वें दिन आपको फिर से दूसरी कटोरी में भर के रखना है। इसी तरीके से आप भर के रखिए। अब आप कहेंगे कि आपने जो पहली कटोरी भर के रखी थी उसको आपको क्या करना है, उसको ले जाकर आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर आपको डाल देना है। पीपल के वृक्ष के नीचे, मतलब जहाँ पर चींटी जो अनदेखे कई ऐसे जीवाणु होते जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वह सब जैसे जैसे ग्रहण करेंगे, हमारे घर में जिस भी प्रकार की कोई परेशानी होगी या हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा होगा, वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। जब हमारा घर दोषों से मुक्त हो जाता है, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होती है, तो हमारे घर में शुक्र ग्रह जो होता है वो मजबूत होता है। और शुक्र ग्रह जिसका भी मजबूत होता है, उस घर में धन धान्य संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जरूर करके देखिए। वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को जैसे ही आप शेयर करोगे, आपके जीवन में धीरे धीरे करके लाभ होने लगेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों को भगवान का नाम जाप प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे हमारे जो दिन है वो बदलने लगते हैं। आपके घर में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।